हाय एवरीवन, हर हर महादेव। आप सभी मेरे से पूछते हो ना कि नोट्स कैसे बनाने चाहिए। ऐसे नोट्स जो हमारे लिए हेल्पफुल रहे, एग्जाम टाइम पे अगर हम उनसे पढ़े तो हम टॉप कर सकें। और सबसे अच्छा तरीका क्या है नोट्स बनाने का, तो बस आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स बताऊंगी कि किस तरीके से हमें नोट्स बनाने चाहिए। तो बस आप वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले तो हम देखते हैं नोट्स बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहले चाहिए हमें नोटबुक और पेन और कलर्स। नोटबुक आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं, लाइन वाली भी और ब्लैंक भी। आपको ये चीज़ रहनी चाहिए कि आप किस में अच्छे तरीके से राइट कर सकते हैं और किस नोटबुक में पढ़ के आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो ब्लैंक नोटबुक में नोट्स तो बनाने लग जाते हैं बट उनको अच्छे से लिखना नहीं आता, वो एक दूसरी लाइन को एक दूसरे के अंदर ले जाते हैं। इसलिए अपने अकॉर्डिंग पहले नोटबुक चूज करना, उसके बाद फर्स्ट पेज पे आप जिस नोटबुक के जिस सब्जेक्ट के नोट्स बना रहे हो ना वो लिखना। ये एक बहुत अच्छा वे रहता है और ऐसा करने से आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। जैसे अभी मैं इस नोटबुक में बनाने वाली हूँ साइंस के नोट्स, तो मैं इस तरीके से लिख लूंगी और साथ में आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। और अपनी नोट्स वाली नोटबुक में ना कुछ भी ओवर करने की कोशिश मत करना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन सिंपल रखना। फर्स्ट पेज कंप्लीट करने के बाद हम बनाएंगे इंडेक्स, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम सीधा टॉपिक करना स्टार्ट कर देते हैं और बाद में हमें कंफ्यूजन रहती है कि इस नोटबुक में कौन कौन से टॉपिक किए हैं और दूसरी नोटबुक में कौन से किए हैं, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और देखो इंडेक्स भी आपको कुछ इस तरीके से बनाना है। सबसे पहले चैप्टर, उसके बाद नंबर कितने कंटेन करता है ये चैप्टर, और फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर में से कौन से, उसके बाद जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और अगर आप डेट ऐड करना चाहते हैं ना तो डेट भी ऐड कर सकते हैं। इस तरीके का इंडेक्स बनाने का ना आपका ये फायदा रहेगा, आपको पता चलेगा कि चैप्टर जो ये है ये कितने मार्क्स का आएगा, कितना इंपॉर्टेंट है, आपको कितना टाइम इस चैप्टर को देना चाहिए। और ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट हो। चैप्टर के कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं तो वो भी आप राइट डाउन कर सकते हैं, जिनसे उन टॉपिक पे आप ज्यादा टाइम दे और लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप कम टाइम दे। तो इस तरीके से आप स्टार्टिंग करना और फिर नेक्स्ट पेज से अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना। सबसे पहले आपको लिखनी है हेडिंग। जिस चैप्टर को आप स्टार्ट कर रहे हैं ना उस चैप्टर के नाम की अच्छे बोल्ड लेटर्स में हेडिंग लिखना, क्योंकि पूरी नोटबुक में एक तो चैप्टर होने नहीं वाला, बहुत सारे चैप्टर्स होने वाले हैं, तो बाद में ये चीज आपकी हेल्प करेगी। साथ में ना आप डेट भी मेंशन कर देना कि किस दिन आप इस चैप्टर को करना स्टार्ट कर रहे हैं। आपको ना नोट्स एक तरीके से बनाने होते हैं। सबसे पहले आप उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिखोगे। नोट्स वो होते हैं जिनसे आपको पढ़ने में आसानी हो, मीन्स आपको ये अपने अकॉर्डिंग जिस तरीके से आपको इजिली समझ में आए इस तरीके से बनाने होते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना होता है, जिससे जब भी आप इस टॉपिक को पढ़े तो इंट्रोडक्शन से आपको मेन आइडिया लग जाए कि इसमें क्या क्या रहने वाला है और आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। इसलिए इंट्रोडक्शन को तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आप अपने चैप्टर को करना स्टार्ट कर सकते हैं। और इस चीज का ध्यान रखना कि आप बुलेट पॉइंट्स को ही अपने नोट्स में राइट डाउन करें। ऐसा ना करें कि बुक का बिल्कुल चेप चेप के उतना ही लिख दो, तो फिर फायदा क्या है नोट्स बनाने का। सिर्फ बुलेट पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है ना उन चीजों को शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखना कि नोट्स आपकी ज्यादा पेजेस ना कवर करें, जिससे उनको पढ़ने में आपको आसानी मिले। अब आपको नोट्स में ना एब्रीविएशंस का यूज करना है। एब्रीविएशंस मींस शॉर्ट फॉर्म्स का, जिससे आपका ज्यादा टाइम ना लगे और आपको पता भी रहता रहे कि ये वर्ड कौन सा है। बड़ा लिखने की बजाय आप उस वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिखना। और जब एग्जाम में कम टाइम बचाओ और आपका बहुत सारा लिखना रहता हो तो आपको एब्रीविएशंस का यूज करना चाहिए। ये आपके टाइम को बचाता है और मैक्सिमम सभी को ही पता होता है कि ये वर्ड क्या लिखा है आपने। एब्रीविएशंस की नॉलेज होना भी सबको ही जरूरी है। अब समझो, ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए आपने एक चैप्टर के नोट्स कंप्लीट कर लिए। अब आगे आपको क्या करना है, एक चैप्टर के नोट्स कंप्लीट करने के बाद ना पूरे चैप्टर के जितने भी की पॉइंट्स हैं उनको लास्ट में लिख लेना एक पेज पे। इससे ना आपको मेन आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर में कौन कौन सी चीजें हैं। और जब आप इस तरीके से की पॉइंट्स को लिखोगे ना तो दोबारा से आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और ये एक तरीके के आपके शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे। जब भी जल्दी जल्दी में आपको रिवाइज करने हो ना तो इन शॉर्ट नोट्स को कर लेना। और अगर टाइम हो
हो तो सारे नोट्स को कर लेना। अब अगर आपको अलग से पेज पे नहीं लिखना है तो आप अपने मेन नोट्स के बीच बीच में जो मेन पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन कर लेना, जिससे वो हाईलाइट होंगे और आपको अच्छे से शो हो जाएगा। और जब भी आपके एक चैप्टर के नोट्स कंप्लीट होना तो उसके बाद 1 या 2 पेज खाली जरूर छोड़ देना, क्योंकि बाद में कुछ ना कुछ हमें ऐड हमेशा करना होता है। जब भी टीचर बोले कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या पता वो चीज़ आपने नोट्स में ना लिखी हो और कोई और आइडिया हो, तो वो सारी चीज़ें आप तब बाद में लिख सकें, इसके लिए स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। इससे आपके नोट्स नीट एंड क्लीन रहेंगे, बिल्कुल भी मैसी नहीं होंगे और आपको पढ़ने में आसानी होगी। और जब भी आपके नोट्स बनाना कंप्लीट हो जाए तो एक बार बैठ के उनका रिव्यू ज़रूर करना, जिससे आपको पता चले कि इन नोट्स बनाने में आपको कौन कौन सी गलती की है और नेक्स्ट चैप्टर में आप उन गलतियों को नहीं करोगे और कौन कौन सी चीज़ें ऐड करना बाकी है। मतलब अच्छे से रिव्यू लेना सारी चीज़ों का, क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम में परफेक्ट तो कोई भी नहीं बना सकता, थोड़ी बहुत गलतियाँ होंगी, बट धीरे धीरे सीखना और उसके बाद आपके नोट्स भी बिल्कुल परफेक्ट बनने लगेंगे। अब आपको ध्यान रखना है, आपको अपने नोट्स को बिल्कुल ऑर्गेनाइज करके रखना है। ऐसा नहीं है नोट्स बना दिए और फिर उनको इधर उधर फेंक दिया, फिर फायदा ही क्या होगा नोट्स बनाने का। अच्छे तरीके से अपनी नोट्स वाली नोटबुक को कवर करके रखना, अपनी स्टडी टेबल पे संभाल के रखना। और जब भी आपके किसी चैप्टर के नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, तब आपको ऐसा लगेगा कि ये चैप्टर तो मेरे को बिल्कुल अच्छे तरीके से आता है, बट एक बार नोट्स बनाने से सीधा पूरा चैप्टर सही नहीं आएगा आपको। उसके लिए आपको दोबारा से उनको रिवाइज करना पड़ेगा और जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे कोई भी टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा। इसलिए हर चैप्टर के नोट्स कंप्लीट होने के बाद टहल टहल के मूवमेंट करते हुए उन टॉपिक्स को क्लियर करना। जैसे आप किसी को समझा रहे हैं ऐसे खुद को समझाना, फिर और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे ये टॉपिक सारे आपको। अब एक क्वेश्चन जो आप लोग मेरे से कमेंट में पूछते हो कि मैथ अच्छे तरीके से नहीं होता, मैथ को किस तरीके से अच्छा करें, तो मैथ के लिए आपको करनी होगी प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना मैथ आपको आएगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ आपको आने से रहा। अब बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं वो मैथ को पढ़ते हैं बट मैथ कभी भी पढ़ के याद नहीं होता, याद करने वाली चीज ही नहीं है मैथ। मैथ समझ के होगा वो भी जब आप क्वेश्चंस को राइट करके देखोगे, मीन्स उनको सोल्व करोगे ना, तभी वो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से कैसे हुआ। अब देखो हम मशीन तो है नहीं कि हम सारा दिन पढ़ते रहेंगे, मैथ को सोल्व करते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे। कई बार हम बहुत ज्यादा डिमोटिवेट फील करते हैं, हमारा सर दर्द करने लग जाता है और टेंशन सी होने लग जाती है। तो ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको ना टाइम लेना चाहिए हर चीज का। अगर आपको ऐसा नहीं हो रहा कि आज नहीं पढ़ा जा रहा तो उस दिन स्किप कर दो, इट्स ओके। आपको अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना जरूरी है, हमेशा कोई भी परफेक्ट नहीं रहता। और अपनी आंखों के लिए आप इस तरीके की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखो वीक में एक दिन संडे भी तभी दिया हुआ है कि सभी एक दिन तो कम से कम रेस्ट करें, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी को रेस्ट की नीड होती है। और कई बार हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो उसके लिए वैसे तो आप आइस डिपिंग करना, बट आजकल थोड़ी थोड़ी ठंड होने लगी है ना, तो आइस डिपिंग करेंगे तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। और टंकी में से भी आजकल ठंडाई पानी आता है, तो आप टंकी वाला वो पानी लेना और इस तरीके से अपने फेस को पानी में डुबोना। इससे देखना आपकी थकान मिट जाएगी और आप पैरों को भी पानी में डिप करके रख सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से नोट्स बनाने हैं और आपकी छोटी मोटी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई होगी। अब मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड, मिलती हूँ परसों 5:30। तब तक के लिए हर हर महादेव।